हेलो, वेलकम बैक टू बुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की रिजल्ट आउट हो चुकी है। सबसे पहले उन लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी सीटेट क्लियर हो गई है। अब आपकी ये होगी कि मेरी सीटेट की रिजल्ट कैसी है रही, मेरा सीटेट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि इससे पहले भी मैं अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, और ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। तो जो सीटेट का जो आंसर की आया था, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा मार्क्स है वो लगभग 70 के आसपास बन रहा है, जो मैंने आंसर की से मैच किया था। बट जो अभी रिजल्ट आई है, रिजल्ट में मैंने देखा है जो मेरा मार्क्स है वो 73 है। यानी 3 नंबर मेरे बढ़े हैं। या मुझे मैच करने में कुछ गड़बड़ हुई होंगी, या जो क्वेश्चंस आप लोग बता रहे थे कि रॉन्ग है, जो कि हम लोग जो अटेम्प्ट किए हैं, जो सीबीएसई की तरफ से रॉन्ग माना गया है, या जो भी जो हो सके किसी ने चैलेंज किया होगा, एक्सेप्ट हुई होगी, या जो भी होगा उसके पीछे की रीजनिंग क्या है मुझे नहीं पता। बट मेरे 73 मार्क्स आए हैं, जिसका मतलब है कि मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। यानी मैं आगे की कोई भी वैकेंसी, अगर टीचिंग वैकेंसी आती है तो मैं उस सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो मार्क्स है वो कितना आया है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, और आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट अटैम्प्ट एग्ज़ाम दिए हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट वाले में बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मेरा 93 मार्क्स आ रहा है, 95 आ रहा है, 110 बन रहा है, 123 बन रहा है। तो मुझे सुन के काफ़ी खुशी होती थी कि मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में, हालांकि मेरी भी एक चाहत थी और मेरे घर वालों को भी उम्मीद थी कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तैयारी में भी गड़बड़ हो गई, नहीं अच्छे से तैयारी मैं कर पाई। लास्ट टाइम में मैंने अच्छे से रिवीजन वगैरह भी नहीं किया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम मैनेज मैं नहीं कर पाई थी, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को मैंने काफ़ी हल्के में ले लिया। मतलब तैयारी थी, ऐसा नहीं है कि उसकी तैयारी नहीं की थी, तैयारी थी, लेकिन उसे सोचा कि बाद में करेंगे, 5 मिनट में करेंगे, 10 मिनट में करेंगे, ऐसे दिमाग में चल रही थी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ मेरी क्लियर नहीं हो पाई, और लास्ट में टाइम मेरा बहुत कम बचा, और उसमें मैंने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को तुक्का मारा। खैर, पहले मैं अपना मार्क्स बता दूं कि सीटीपी में कितना मार्क्स आया, और मैं पूरी अपनी जेन्युइन मार्क्स बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि झूठ बताऊंगी किसी में बढ़ाकर, किसी में, हालांकि मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपनी मार्क्स बताने में। लेकिन प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में जितना भी आपका मार्क्स आया होगा जेन्युइन, आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा, ताकि आपके मार्क्स देखकर मैं मोटिवेट हूँ और आगे की सीटेट की मैं तैयारी करूँ। मैं आपको बता दूं सीटीपी में मेरा 20 आया है। पहले भी मैंने आपको बताया था 20-21 के लगभग। हाँ, मैथ्स में मेरा मुझे लग रहा था कि 23-24 के आसपास मेरा सही है, लेकिन मैथ्स में भी मेरा 20 ही सही है। 10 क्वेश्चंस गलत है, जिसमें से 3 का तो कंफर्म था, 3 से 4 क्वेश्चंस कंफर्म था कि मैथ्स का मेरा जो कंटेंट वाला था वो गलत होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मेरी आंसर नहीं आ रही थी। हालांकि थी इजी, बाद में उसकी पीवाईक्यू बाद में उसका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया था, उसके आंसर आ गए थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मुझसे नहीं हो पा रहा था, और उसमें भी मेरा टाइम ज़्यादा बर्बाद हुआ था। और साइंस में जब मैं चेक कर रही थी आंसर की, तो मेरे लगभग 10 नंबर बन रहे थे, लेकिन अभी आंसर जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मेरा क्या बताऊं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 6 नंबर है, सिर्फ 6 मार्क्स। आप सोच सकते हैं 6 नंबर कितना ही गंदा मार्क्स है। इंग्लिश और हिंदी में एक में 14 है, एक में 13 है, 14 और 13। किसमें 14 है, किसमें 13 है अभी याद नहीं आ रहा, मोबाइल में देख कर बता देती। अभी खैर मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन एक में 14 एक में 13 है। आई थिंक हिंदी इंग्लिश में 14 है और हिंदी में 13 है। जब मैं मॉक लगा रही थी, देखिए सबसे पहले मेरी कहाँ पे गलती हुई, क्या हुई। अगर आप बिगिनर हैं और आप कई साल से सीटेट का एग्जाम दे रहे, नहीं क्लियर हो रहा है, या मेरी तरह आप बिगिनर हैं, तो कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की और कहाँ पे आप कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कभी थोड़ी देर के लिए आपको लगता होगा कि इनका तो खुद ही क्लियर नहीं है, ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बात नहीं है। बात ये है कि गलतियाँ से ही, गलती जो होती है ना, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। और मेरी क्या गलती रही, सबसे पहले देखिए मैंने नोट्स प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया था। कुछ मेरी बहन ने हल्का फुल्का नोट्स बनाया था, कुछ मैंने बनाया, मतलब मैंने बहुत कम ही बनाया था। उसने बनाया था, उसने भी आधा अधूरा, क्योंकि वो भी पढ़ाती है स्कूल में, तो आधा अधूरा उसने नोट्स बनाया था, कुछ आधा अधूरा मेरा था, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया था, पहली गलती। और लेकिन बनाया नहीं था, लेकिन जब मैं मॉक्स अटेम्प्ट कर रही थी, तो मेरे जो मार्क्स थे वो 90 एबव आते थे। 92 नंबर, 95 नंबर, 110, 115 ऐसे मार्क्स आ रहे थे,
और आधा घंटा टाइम मेरा बच भी जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में मतलब जो मेन एग्ज़ाम है और जो मॉक है बहुत फ़र्क होता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। इस वाले एग्ज़ाम से उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो मैंने नोट्स नहीं बनाया था, ऐसा मुझे अब फील हो रहा है कि ये मेरी गलती थी, लेकिन बिना नोट्स बनाए मेरे जो साइंस में भी मार्क्स अच्छे आ रहे थे और मैथ्स मेरा ठीक था, लेकिन इसमें मार्क्स थोड़े कम हो गए, वो मेरी गलती की वजह से, जैसे कि आपको पता है। लेकिन साइंस में मेरा कम से कम मान लीजिए 20 नहीं तो कम से कम 15-16 नंबर 17 नंबर का तो मैं कर ही देती, इतने तो मेरे सही होते। लेकिन 6 नंबर बहुत गंदा है। और मैं आपको बता देती हूँ उसके पीछे की रीज़न। ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी नहीं किया था, फिजिक्स मेरी स्ट्रांग है, केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन उसको भी मैंने पढ़ा था प्रॉपर तरीके से, भले ही नोट्स ना बनाया हो, लेकिन मैंने पेड नोट्स खरीदा था। देखिए गलती क्या हुई थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब मैं मेरे जो कलीग्स वगैरह है वो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को, मतलब जो आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, बंगला है, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इसलिए क्योंकि एक तो प्रेशर नहीं रहेगा और ऊपर से जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो पैसेज वगैरह के लिए टाइम चाहिए होता है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन पैसेज अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लिए तो अगर एक पैसेज से मुझे लगता है 5 या 8 क्वेश्चन शायद होते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन को। तो अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन भी एक पैसेज से अगर होता है या 10 होता है, तो समझिए अगर पैसेज को, नहीं 5 से ज़्यादा होता है, अगर पैसेज को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वो पैसेज का सारा पोर्शन, अगर ग्रामर वाला आपका पार्ट कमजोर है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो लास्ट में करेंगे और पैसेज अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, पैनिक होकर पढ़ेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। पहली गलती कि मैंने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को नहीं किया। आप हमेशा कीजिए। हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी ना तो आप CDP साइंस मैथ झट से करके, बहुत टाइम बचेगा तो भी आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को कर सकते हैं। लेकिन आप अगर टाइम मैनेजमेंट पहले सही से करें, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, कई साल से तैयारी करें, तो मैं आपको कहूँगी, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को पहले करें। देखिए जब मैं 7 तारीख को मैं एग्जाम देकर आई थी तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कि तुम पहले लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अटेम्प्ट करना। उनका मार्क्स मैंने बताया था कि 95 बन रहे हैं, लेकिन अभी उनका 97 मार्क्स आया, उनका क्लियर हुआ। उनका शायद 3rd या 4th अटेम्प्ट था। उनके लिए मैं खुश हूँ कि उनका क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने CDP किया। CDP में मेरा पहले तो 5 मिनट मेरा कॉपी मुझे लेट मिला, ठीक है, तो OMR भरने में भी थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मैंने CDP किया, 45 मिनट CDP में लिया, वहाँ टाइम खराब। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स किया। मैथ्स मेरा कॉन्टेंट वाला पार्ट जल्दी हो गया, लेकिन जो 3 से 4 क्वेश्चन है ना, उसमें एक एक क्वेश्चन में मैंने 3-3, 4-4 मिनट ले लिया मैंने टाइम, वो मेरा टाइम कंज्यूम हुआ। साइंस की बारी आई तो मैं आपको क्या बताऊं, साइंस के लिए मेरा बस आधा, साइंस, हिंदी और इंग्लिश तीनों मिला के मेरे पास सिर्फ आधा घंटा टाइम बचा था। 15 मिनट में मैंने साइंस किया, 15 से 16-17 मिनट में पैनिक होकर मैंने किया। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था, जो मैं पढ़ कर गई थी। और जो काजल मैम पढ़ाती है ना साइंस, एकदम जितना भी पढ़ा रही उसके अंदर से ही आता है, बाहर से कहीं नहीं आता, मैंने ये देख लिया है, ठीक है। और जो भी मैं वो उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन हाँ मेरी गलती थी कि मैंने लास्ट टाइम रिवीजन ना किया हो, लेकिन या मैं पैनिक हो गई हूँ। 15 मिनट में मैं पैनिक होकर पूरे साइंस को मैंने किया। 6 नंबर बहुत गंदा नंबर होता है, ऐसा थोड़ी साइंस के स्टूडेंट को कम से कम 10 नंबर भी तो आना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए मेरे पास 13 से 14 मिनट टाइम बचे, और उसमें मैंने पूरा लिटरली तुक्का ही मारा है। जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसको पढ़ के किया था झट पैनिक होकर, और हिंदी का पैसेज और प्रोज, इंग्लिश का पैसेज प्रोज, उन सभी को मैंने लिटरली तुक्का ही मारा है। तो कहाँ से निकलेगा भाई। तो आप कैंडिडेट है, आपको पता चल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में ही आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। तो मेरी गलती थी, कुछ गलती मेरी थी और कुछ मैंने जानबूझ के कर दी, और टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि नेक्स्ट सीटेट मैं निकाल कर ही दम लगाऊंगी। और बाकी तो भाई कुछ थोड़ा सा लक पे तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लक भी डिपेंड करता है। मेरा मानना है, मैं मानती हूँ लक को थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो लक वक भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं तैयारी पूरी प्रॉपर करूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे भी शादी वाली माहौल चल रही है, तो अभी प्रिपरेशन मैं नहीं कर पा रही। अभी 2 दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन आज शादी हो गई ख़त्म और अब स्कूल भी खुलने वाला है। अब मैं प्रॉपर तैयारी करूँगी और एक एक चीज़ का नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजूँगी।
और जितने भी इस बार मैथ्स के PYQs है ना, मैं सारे के सारे PYQs का वीडियो मैं अपलोड करूँगी और साइंस का जो मैं नोट्स बनाऊँगी अपने तरीके से मैं आपको शेयर करूँगी। आपको पसंद आएगा तो आप देख लीजिएगा, देखने में क्या ही दिक्कत है। तो ये मेरी गलती थी, तो मेरा ये कहना है कि जो मेरी गलती है वो आप बिल्कुल ना करें, अब आप रिलैक्स हो जाएं। जिनका सीटेट क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, आपको ढेरों सारी बधाई है। आपके ABS डिटेबल्स भी अगर आप एलिजिबल है, आप एलिजिबल करने का मतलब एज है आपकी, और जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया उनका तो बहुत एज है भाई। अब तैयारी में लग जाओ, अच्छे से तैयारी करो। UPSC तैयारी 4 अभी आई नहीं है लेकिन आ जाएगी। यूपी में भी वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इलेक्शन है, तो भाई इलेक्शन में तो मिलेगा तोहफा, ठीक है। तो आप प्रॉपर तैयारी करें, और मैं भी अब आज से नहीं कल से मैं भी तैयारी करूँगी और रोज़ एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए जरूर पेश करूँगी। हाँ, ये नहीं है वीडियो पे ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा अपना कनेक्टेड रहना ठीक लगता है, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं तो। और प्लीज़ एक बात और ज़रूर, आप अपना मार्क्स CTP में कितना आया, मैथ्स में कितना आया, साइंस में कितना आया, इंग्लिश हिंदी में कितना आया, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपना रिजल्ट आप लोग को शो कर दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्या ही शो करना है 73 मार्क्स, लेकिन फिर भी मैं अपने पोस्ट में अपने मार्क्स में आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपनी राय जरूर बताइएगा कि मेरी जो मिस्टेक है इस बार मैं आपको गाइड नहीं करूँगी, इस बार आपको मुझे गाइड करना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी। तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन कल से स्टार्ट करूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।